हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 51 यानी 51। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लेखक हैं और कुछ निबंध संग्रह हैं। ठीक है, यहाँ लेखक, तो हमें कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक, चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले मैंने सिल पहुंचाई, ऑप्शन देखिए, मैंने सिल पहुंचाई, ये निबंध संग्रह किसका है? तो ऑप्शन फोर्थ विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है मैंने सिल पहुंचाई। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों ब, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है सुनो भाई साधो। ठीक है, इसके बाद है स, शिखरों के सेतु। शिखरों के सेतु ये निबंध संग्रह किसका है? तो दोस्तों शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह का निबंध संग्रह है शिखरों के सेतु। ठीक है, फिर है द ऑप्शन रस आखेटक। रस आखेटक किसका निबंध संग्रह है? तो ये है दोस्तों कुबेरनाथ राय का। ठीक है, कुबेरनाथ राय का रस आखेटक। ध्यान रखना, आपके सामने सही कूट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है कौन सा कथन है। तो ऑप्शन सी इसका कथन है वो असत्य है। देखते हैं कौन सा है। कौन तू फुलवा बीनन हारी। फिर से सुने, कौन तू फुलवा बीनन हारी विवेकी राय का निबंध है। ये जो है कथन बिल्कुल असत्य है यानी गलत है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मन पवन की नौका ये किसका है? कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। ठीक है, कुबेरनाथ राय मन पवन की नौका, याद रखें। फिर है दोस्तों विचार और वितर्क। विचार और वितर्क ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। फिर है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ये भी बिल्कुल सही है। जो गलत है वो क्या है? कौन तू फुलवा बीनन हारी। ठीक है, विवेकी राय का निबंध है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है जबकि ये नहीं है। देखते हैं फिर किसका है। यहाँ पर दोस्तों व्याख्या देखें, कौन तू फुलवा बीनन हारी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। किसका? विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, न कि विवेकी राय का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बसंत आ गया। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है क्या? बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ठीक है, ध्यान रखें। व्याख्या देख लें थोड़ी सी। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। अभी हमने पढ़ा, मिश्र जी के निबंधों में से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उनके मूल्य बोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर बात पर गौर करें, मिश्र जी हैं, उनके निबंधों से ऐसे व्यक्ति का चित्र हमारे सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को, उनके मूल्य बोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा सक्षम है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं। देखते हैं कौन कौन सी हैं विद्यानिवास मिश्र की प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों गौर करेंगे, परंपरा बंधन नहीं, परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम
का मुकुट भीग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, ध्यान से सुने, कटीले तारों के आर पार। संचारिणी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, कौन तू फुलवा बीनन हारी। अस्मिता के लिए, अस्मिता के लिए। भ्रमरानंद के पत्र, भ्रमरानंद के पत्र। अंगद की नियति, चितवन की छांव, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तुम चंदन हम पानी, ठीक है। आंगन की पांछी, आंगन का पांछी और बंजारा मन, ध्यान से सुने, आंगन का पंछी और बंजारा मन। मैंने सिल पहुँचाई, मैंने सिल पहुँचाई, साहित्य की चेतना, साहित्य की चेतना। महाभारत का काव्यार्थ, महाभारत का काव्यार्थ। फिर देखते हैं आगे, फिर है दोस्तों लागऊ रंग हरी, लागऊ रंग हरी। फिर है अग्निरथ, अग्निरथ आदि, ठीक है। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका? ललित निबंध संग्रह है। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे। ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। इनके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये सभी ललित निबंधकार हैं। जो नहीं है वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ध्यान रखना। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। अज्ञे ने कृष्ण बिहारी मिश्र की, ध्यान से सुने, अज्ञे ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल, ध्यान से सुनेंगे, एक किताब है बेहया का जंगल, किसकी है ये? कृष्ण बिहारी मिश्र की किताब है, ठीक है। इसकी भूमिका में तो दोस्तों कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है? गौर करेंगे। ललित निबंध एक सर्जनात्मक विधा इसलिए है, ध्यान से सुने, ललित निबंध एक सर्जनात्मक विधा इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं, निबंध चिंतन की ही नहीं, निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, ठीक है। निबंध चिंतन की ही नहीं, निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है, गौर करें, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करती है, और इसीलिए चिंतन की निर्बंधता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। कल्पना अगर मुक्तक है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, ठीक है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, लेकिन रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी अरूप संसार में हो, ध्यान से सुने, रचना जो बिंब उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी अरूप संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है, ठीक है, तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है, और इसीलिए परिवेश का महत्व हो जाता है, और इसी वजह से जो परिवेश है उसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। आगे सुने, और यह संयोग है कि पूर्वांचल के परिवेश में ही अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि और ये संयोग की बात है कि जो पूर्वांचल के परिवेश है ना उसमें ज़्यादातर ललित निबंधकार हुए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे,
विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी पूर्वांचल के हैं। कहाँ के? पूर्वांचल के निबंधकार हैं। और शिव प्रसाद सिंह का मानना है, क्या मानना है शिव प्रसाद सिंह का? गौर करें कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की विरासत अपने आप प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि जो पूर्वांचल में जन्म होने के कारण ही इन्हें जो लोक संस्कृति की विरासत है वो अपने आप ही मिली है। कहाँ की? पूर्वांचल की। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, यानी कि ये क्लियर हो चुका है कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो ऑप्शन इसका डाउट में है, तो व्याख्या देख लेते हैं। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सभी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं, जबकि रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। कैसे? आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं रामविलास शर्मा ने, पर ललित निबंधों की भी सृष्टि की है। यानी कि दोनों तरह के निबंध लिखे रामविलास शर्मा ने, आलोचनात्मक भी और ललित भी। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से सभी उत्तर जो हैं वो सही हैं। यानी कि रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन सभी ने ललित निबंध लिखे हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम सबसे प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। ठीक है, यानी कि जो रामवृक्ष बेनीपुरी है, ठीक है, उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और जो ओजस्विता मिलती है मिले जुले रूप में, वो किसकी याद दिलाती है? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। ठीक है, विचार तत्व जो होता है वो कम होता है और भावावेग जो होता है वो ज़्यादा रहता है। गेहूं और गुलाब जो कि 1950 में, ठीक है, तथा वंदे वाणी विनायकऊ जो कि 1957 में। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर दो निबंध संकलन हैं बेनीपुरी के, कौन कौन से? गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाणी विनायकऊ। गेहूं और गुलाब का समय है 1950 और वंदे वाणी विनायकऊ 1957 में बेनीपुरी का के प्रमुख निबंध संकलन हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे वाणी विनायकऊ इनमें से किसका निबंध संग्रह है? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह है वंदे वाणी विनायकऊ। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह है दोस्तों ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा या चिट्ठे, दोनों बात एक ही है। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 और 1905 में प्रकाशित हुए थे, यानी 1904 से 5 के बीच में प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन से थे उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के संबोधित करके लिखे गए हैं।
ठीक है, लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर औजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। जो लॉर्ड कर्जन थे, उनके भारत विरोधी जो कारनामे थे, ठीक है, उन पर औजपूर्ण, तीखी और व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। ठीक, इस दृष्टि से यह निबंध संग्रह कौन सा, शिव शंभू के चिट्ठे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौं निबंध के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है भौं। ठीक है, व्याख्या देखें। प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, द, समझदार की मौत है, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। ठीक है, इनके अन्य निबंध कौन कौन से हैं? निबंध संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत एवं प्रताप समीक्षा हैं। फिर से सुने, अन्य निबंध संग्रह कौन कौन से? प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत एवं प्रताप समीक्षा हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, द, समझदार की मौत है, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे हैं। ध्यान रखें, नाम से ही कुछ लग रहा है कि कुछ अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखें, प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरी वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।